गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स मिशन में स्वागत है। आइए इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ सवाल है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। ठीक है, जो डायग्राम आप देख रहे हो या पिछले साल पूछा हुआ है। पिछले साल कहने का मतलब ये पिछले बार नहीं, मतलब पहले पूछा हुआ है, यानी 2016 का यह सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, और इसका निकालना है, व्यूज निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक ना, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ, टोटल लंबाई, ठीक है, टोटल लेंथ जो हम इसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, क्या 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, टोटल लेंथ चलिए देखिए लोग, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है, तो टोटल लेंथ देख लीजिए ऑब्जेक्ट का 256 है, 256। ठीक है, फिर यहां से देखिए यहां से ई वाला डायमेंशन, यहां से ई वाला जो लेंथ है 160 है। ठीक है, और यहाँ जो गैप है देखिए वाली, ये जो गैप देख रहे हो यह 24 का है, और सिमिलरली यहाँ भी 24 का गैप है। और फिर यहाँ से ई वाला जो लेंथ है, ई वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से इसका लेंथ है 48 जो कि यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, और इसका टोटल ई वाला जो हाइट है ना, ठीक है, यह 64 है। ठीक है, 64 है, इवन की देख लीजिए यहाँ पर 64 है। ठीक है, बॉडी जो है ना वह सिमेट्रिक है, इसलिए जो पार्ट यहाँ मिलेगा वही पार्ट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो 64 है, देन यहाँ भी 64 है। उसके बाद देखिए 64 और 64 मिडिल में एक सेंटर लाइन गया है, सेंटर लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और इसी सेंटर से एक यहाँ पर आर्क बना हुआ है जिसका रेडियस है 20 mm का। ठीक है, ऊपर भी 32 हो गया। और देखिए यहाँ जो ये जो कटा हुआ है ये वाला पार्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो गया 36 हो गया, और इसका जो चौड़ाई है ना ये वाली, यहाँ से यहाँ तक आई थिंक यहाँ देना चाहिए था, तो हम यहाँ दिए हैं 64 है। ठीक है 64 है इसका लेंथ, जिसका आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए चौड़ाई हो गया इसका 64 हो गया, क्योंकि इसी के बराबर है, ये वाला हो गया। फिर यहाँ देखिए ये अंदर एक सर्कुलर पार्ट बना हुआ है, सेमी सर्किल है, अर्थ ब्रिक टाइप का है, जो कि अंदर ऐसे अंदर कटा हुआ है, अंदर डेप्थ जा रहा है 40 mm का, देख लीजिए अंदर 40 mm तक। और इसका सर्कुलर पार्ट का रेडियस अंदर वाला का है 56 हो गया, और इसके बाहर वाला जो है वह 80 का है। ठीक है, यहाँ डायमेंशन देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका 40 है, और ई वाली है 64 है, जो कि यहाँ पर हम बता चुके हैं 64 है। और इसका टोटल ई वाला है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ 64 और फिर ई वाला हो गया आपको 40 हो गया। ठीक है, तो 64 एंड 40, आई थिंक यहाँ 124 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, 4 6 4 10 104 होना चाहिए। सॉरी, हम मिस्टेक हो गया है 104 होगा। ठीक ना, यहाँ से 64 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, 6 4 10 160 हो गया, 104 हो गया। और ये वाला जो लेंथ है देखो यहाँ ठीक ना, इसके बराबर है, यहाँ से ये जो सेंटर आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से इस सेंटर का हाइट, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ से है। ठीक है, इसका है 10 mm का, 10 mm पर इस सेंटर है। ठीक है, और मिडिल में है, ठीक है, मिडिल में है। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, कि डायमेंशन हो गया इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जब भी आप निकालोगे, जब भी आपको व्यूज निकालना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस ऑब्जेक्ट का पहले डायमेंशन देख ले। ठीक है, कि डायमेंशन किस पार्ट का डायमेंशन दिया है, या किसी पार्ट का मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, इसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है, जबकि हम व्यू हमें निकालना है, तो उसका डायरेक्शन देख लीजिएगा। ठीक ना, तो इसको ये दिया हुआ है, फ्रंट है, ठीक है,
और ई वाला जो देख रहे हो ई हो गया साइड हो गया और ये वाला हो गया टॉप हो गया या फिर प्लान कर सकते हो आप। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया हम लोग का। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 64 है और यहाँ मिडिल में यहाँ से ई वाला जो लेंथ है, ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक 20 रेडियस 20 है तो 20 हो, फिर देन इधर भी 20 होगा। मेन डायमीटर जो होगा यहाँ से यहाँ तक 40 होगा। ठीक है, और जबकि टोटल लेंथ हो गया 64 से हम 40 अगर माइनस कर दिया जाएगा यानी 40 घटा दिया जाएगा तो 24 बचेगा। और 24 जो है जिसमें से 24 कौन सा लेंथ होगा, यहाँ से ई वाला लेंथ और ई वाला लेंथ होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल पार्ट है। देन ई वाला जो पार्ट होगा यहाँ से ई 12 mm होगा और ई वाली 12 होगा। ठीक ना, 24 होगा 24 और बीच में 40, ठीक ना, हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लें। इसके बाद इसके बाद सारे वीडियो में हम हमेशा से बताते हैं कि पहले जब भी आप व्यूज निकालोगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू जब भी हम निकालते हैं उससे पहले उस सारे व्यूज का पोजीशन हमें लोकेट करना रहता है, जो कि इस तरह से हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो फ्रंट का डायरेक्शन देखिए लेफ्ट है, देन फ्रंट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, और टॉप जो होगा जस्ट इसके ऊपर होगा और साइड यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका पोजीशन हम लोकेट कर लिए। अब आगे देखते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, आप चाहो कोई भी व्यूज निकाल सकते हो आप। ठीक है, आप फ्रंट निकाल सकते हो, टॉप निकाल सकते हो या फिर साइड निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा उसी व्यू को पहले बनाने के लिए जो कि इजी वे में बन जाए। ठीक है, और बाकी सारे व्यूज आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो आई थिंक हम चाहते हैं कि पहले हम लोग फ्रंट बना लें। ठीक है, तो जब भी आप किसी व्यूज को बनाओगे, चाहे फ्रंट हो, ठीक है, फ्रंट हो, टॉप हो या साइड हो, सबसे पहले उसका डायमेंशन लेना है। ठीक है, तो फ्रंट के लिए चाहिए लंबाई और ऊंचाई, है ना, लेंथ चाहिए हमें फ्रंट के लिए। क्योंकि जरा यहाँ से यहाँ तक हो गया 104। ठीक है, यानी 104 हो गया। ठीक ना, मिस यहाँ तक, यहाँ से नीचे हो गया 104, देख लीजिए यहाँ से, है ना, यहाँ से 40 हो गया, फिर यहाँ से ये वाला 64 यानी 104 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक मीन्स इसके सेंटर तक 10 mm हो गया, 10 ऐड कर देते इसी में। फिर यहाँ से मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम रेडियस 80 है। ठीक है, तो 80 हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। समझ पा रहे ना, ये 4 हो गया। ठीक है, और ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, यानी ठीक है, यानी हाइट हो गया और फिर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, 194। ठीक है, यानी 194 हो गया। ठीक है, 194 मैक्सिमम हाइट हो गया, जो कि आप देख रहे हो इसको। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, यहाँ से हाइट हो गया 40 हो गया, फिर यहाँ से हो गया 64 हो गया, फिर यहाँ से करने का मतलब यहाँ से ये हो गया 10 हो गया, और 10 के बाद ये मैक्सिमम रेडियस लेना है 80 है, जबकि छोटा वाला भी रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए वाली, ठीक है, 56 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें चाहिए मैक्सिमम डायमेंशन चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे बनाते हैं। तो जब भी हम, ठीक है, इसका व्यूज निकालेंगे हम मैक्सिमम लेंथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे मैक्सिमम लेंथ देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, दिया है, ठीक है, 256 मीन्स यहाँ से यहाँ 256। जब भी हम यहाँ से देखेंगे हम मैक्सिमम लेंथ नजर आएगा 256। सो यहाँ से आप इस लाइन को आप ले लीजिएगा, मेजरमेंट कर लीजिएगा 256। चलिए मान लेते हैं या 256 हो गया, ये वाला हो गया 256। तो अब हाइट हमें लेना है 194, तो इस लेंथ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, और इसको भी इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और तिरछा हो रहा है थोड़ा सा, चलो ये हो गया 194 मान लेते हैं 194। ठीक है, तो देखिए हाइट हमें नजर आने वाला है 194 और लंबाई नजर आने वाला है 256। ठीक है, तो जब भी आप व्यूज बनाओगे, ठीक है, यह बेसिक चीजें हैं। ठीक है, जब भी बनाओगे इस डायमेंशन को लेना जरूरी है। ठीक है, डायमेंशन बिल्कुल से लीजिएगा, डायमेंशन छोड़िएगा नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो
ठीक है। आइए अब देखते हैं इसमें कौन कौन फेस हमें नजर आ रहा है। देख लीजिए वाली फेस, देख रहे हो ना, ये फेस हमें नजर आने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ से 160 है, ठीक है, और बॉडी जो है सिमेट्रिक है। तो एक काम करते हैं ना, ठीक यहाँ मिडिल में ना हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, जो ठीक एकदम इस ऑब्जेक्ट के मिडिल में हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 160 है, तो यानी इस मिडिल से 80 mm इधर होना चाहिए और 80 mm इधर होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ से 80 mm इधर और 80 mm इधर, इसको मार्किंग कर लिए, मतलब ई वाला पार्ट। ठीक है, उसे देखिए अब ई वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया 160, जो कि हम यहाँ मार्किंग किए, यहाँ से यहाँ तक 160 हो गया। उसका देखिए ई वाला हाइट जो है 64 है, दोनों साइड से देखिए, यहाँ से 64 है, सॉरी 64 नहीं 40 है, यहाँ से ई वाला हाइट 40 है और यहाँ से ई वाला भी हाइट 40 हो गया। तो देन आप ना एक काम करो, यहाँ से इसको ऐसे आप हाइट ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ई वाला हाइट हो गया इस तरह से। ठीक है, तो आप जब भी, ठीक है, ड्रॉ करोगे, आप मेजरमेंट करोगे, मापोगे, माप के करोगे, ठीक ना। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 40, तो 40 कौन वाला लेंथ, यहाँ से ई वाला देख रहे हैं ना, ई वाला 40 हो गया और इधर से ई वाला 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया। अब यहाँ से देखिए पूरा यहाँ से मैक्सिमम इस साइड में लेंथ, यानी ई वाला जो है, ठीक ना, ई वाला जो लेंथ ई वाली है, ई वाला 48 का है, तो यहाँ से 48 है और यहाँ से भी ई जो देख रहे हो ई 48 mm का है। तो बाकी जो इधर बच गया 48 mm, इधर 48 mm बचा, तो इसको ना, ठीक ना, हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, इससे ऐसे इसको इससे ज्वाइन कर दिए और बिल्कुल इससे इसको ज्वाइन कर दिए, देखिए। ठीक है, बराबर कर दिए। ठीक है, आप मेजरमेंट करके, आप माप करके बनाइएगा लोग, चूंकि ई हो गया 48 हो गया, यहाँ भी हो गया 48 हो गया, और ई वाला जो लेंथ है ना, ई 160 हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से 48 और फिर यहाँ से वाली 48 और बीच में 160 हो गया। ठीक है, अब देखिए बीच में यहाँ पर नहीं है, ये वाली खाली है, तो चलो इसको हम लोग इरेज कर दिए, फिर यहाँ से भी इसको हटा दिए। चलिए ई वाला जो हो गया ये खाली हो गया, कुछ इस तरह से देखिए यहाँ से। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ के बाद ई वाला 64 है हाइट, तो यहाँ 64 ले लेते हैं, समथिंग कुछ इस तरह से, चलो मान लेते हैं यहाँ पर ई हो गया 64। ठीक है, चलो ई 64 हो गया, तो यहाँ से भी 64 ही होगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है। ठीक है, तो ये काम करते हैं ना, यहाँ से ना, ठीक है, और ई वाला लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, तो ई वाला जो लेंथ है ना, ई वाली जो है ये भी 48 ही है। ठीक है, और डायमेंशन देख लेते हैं इसका, डायमेंशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा डायमेंशन इसका। अच्छा 48 तो इसका हो गया। ई वाला डायमेंशन देखते हैं, तो ये हो गया 64 का भी 48 ही है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 36 और फिर ई वाला जो गैप है ना, ये 12 mm का है। देखिए यहाँ पर 12 mm का है, 12 mm का है, तो ये हो गया 36 और 12 हो गया, देन हो गया 48 का, तो देन ई वाला जो लेंथ है ना, ये 48 का हो गया। ठीक है, मीन्स यहाँ से जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, ई वाला ई 48 यहाँ से भी, अच्छा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पूरा, उसके बाद इसमें से इरेज कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या करना है, आप 48 यहाँ से, ठीक है 48, ठीक है 48 मेजरमेंट कर लीजिएगा, तो आई थिंक यहीं पर होना चाहिए, और बिल्कुल सामने यहाँ पर 48 मीन्स इस तरह से है, देख लीजिए लोग। ठीक ना, ये हो गया 48 का। ठीक है, देखिए यहाँ से 48, तो ये भी तो 48 ही है ना, यहाँ 48 है तो ये भी 48 ही है, तो बिल्कुल इसके सामने रहेगा ऐसे 48। उसके बाद देखिए ठीक है 48, अब हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। अब यहाँ जो आर्क जो ड्रा हुआ है, ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ जो आर्क जो ड्रा हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 10 mm हाइट पर हुआ है। देन यहाँ देखिए, यहाँ 10 mm की हाइट है, देख लीजिए यहाँ पर 10 mm का हाइट है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर लाइन मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ जो है ना, ये सेंटर लाइन है, इसी में हम क्या करते हैं 10 mm मेजरमेंट कर लेते हैं ऊपर हाइट पर। चलो 10 mm हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए वाले, ठीक है, यहाँ सेंटर लाइन मिला, तो ये सेंटर लाइन कौन सा हो गया भाई, ई वाला सेंटर लाइन हो गया।
तो अब यहाँ देखिए जो ये आर्क ड्रॉ होगा तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम लोग आर्क, जो आर्क आएगा यहीं से आएगा यानी 10 mm हाइट पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से हाइट ड्रॉ कर देते हैं 10 mm का, फिर यहाँ से हाइट ड्रॉ कर देते हैं 10 mm का। ठीक है, अब यहाँ जो इस सेंटर से 80 mm का रेडियस लेकर जो हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे, वह आर्क जो होगा बस इसी पॉइंट से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा इससे, और यहाँ से भी निकलेगा इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ सेंटर ले लेंगे और सेंटर हम लोग रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर, और रेडियस हमें लेना है 80 mm। अब यहाँ सेंटर रख करके 80 mm रेडियस से ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे, तो आई थिंक कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे बनने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो बाहर वाला बन गया। ठीक है, रेडियस कितना लिए थे 80 mm का। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ जो है हम, ठीक है, फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, आप इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा तो सारी चीज़ जो होगा एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसी सेंटर का यूज करके और रेडियस, ठीक है, 56 लेकर के एक और आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप 56 रेडियस लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है लेकर यहीं से ड्रा करेंगे तो ऐसे बनना चाहिए, ऐसे, चलो इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 56 हुआ, और फिर इस सेंटर से इस आर्क की जो लंबाई है, ठीक है, चाप की लंबाई जो है वह हो गया 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सीधे लाइन नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे, और नीचे से कहने का मतलब इस लाइन से 24 mm की हाइट पर, तो हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, मीन्स इस तरह से ऐसे, और यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, और लेकिन बॉटम से, ठीक ना, बॉटम से 24 mm, तो यहाँ बॉटम से 24 mm हाइट ले लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको ना ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिए या सेंटर लाइन है रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, चूंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ई फेस तो हमें नजर आएगा कंप्लीट, और साथ में देखिए 40 mm यहाँ अंदर डीप है, लेकिन सामने वाला फेस नजर आने वाला है, मीन्स ई वाला फेस। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरह से कुछ ऐसे नजर आएगा। ये अंदर वाला फेस हो गया, बीच वाला जो कि यहाँ पर है, और फिर ई वाला देख लीजिए आप। ठीक है, तो ई वाला किनारे वाला नजर आ गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर नहीं है, खाली है, यहाँ पर भी खाली है, तो देन एक काम करते हैं ना, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हट गया, और फिर यहाँ से इसको हटा देते हैं। चाहो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेंसिल, हल्का पेंसिल यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये निकल गया। तो हम हमेशा से आपको बताते हैं कि जब भी आप व्यूज निकालोगे, चाहे वह कोई भी व्यूज हो, सबसे पहले आपको जो फेस नजर आ रहा है कंप्लीट उसे आपको ड्रॉ कर लेना है, बना लेना है, और चाहे हिडन लाइन निकले या फिर नहीं निकले, एक बार हिडन लाइन के बारे में आपको जरूर सोचना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी हम लोग सोचते हैं कि हिडन लाइन क्या इसका निकलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये जो फेस है जो कटा हुआ है अंदर से, जो कि यहाँ से नजर आने वाला नहीं है, और कटा हुआ है कितना भाई 36 mm पर। 36 mm पर थोड़े नीचे की तरफ है, पूरी तरह से नीचे नहीं है। देखो यहाँ से 32 mm पर सेंटर लाइन है, और उसके बाद रेडियस है 20 mm का, ये रेडियस है आर दिखे थे 20 mm का, तो यहाँ से यहाँ 20 mm तक, यानी सेंटर लाइन से 20 mm तक नीचे, ठीक ना, काटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर देना यानी यहीं पर है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 32 ले लेते हैं, मिडिल में जाएगा क्योंकि यह 64 है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से आप ले सकते हो दोनों साइड से, क्योंकि बॉडी जो है ना वह सिमेट्रिक है, दोनों साइड के बराबर है। चलिए, तो यहाँ से ना एक सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर दिए। चलो, ये हो गया सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन की ऊंचाई है नीचे से 32 mm, देख लीजिए नीचे से 32 mm या ऊपर से 32 mm, एक ही होगा। ठीक है, या यहाँ से भी आप ले सकते हो, क्योंकि दोनों साइड में हिडन निकलने वाला है। ठीक है, और सेम पार्ट है, जिस तरह से यहाँ पार्ट दिख रहा है बिल्कुल वैसे यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, अब एंगल में है, ऑब्जेक्ट एंगल में रखा गया है, जिसके कारण बाकी पार्ट जो है इस साइड का ढका हुआ है। ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से
यहाँ से 36 mm, ये सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, अब सेंटर लाइन हो गया तो यहाँ से 36 mm, आई थिंक यहाँ से, चलो यहाँ सब हिडन लाइन निकलेगा भाई, चलो थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हिडन लाइन निकलेगा, ये 36 हो गया। देख लीजिए लोग यहाँ से 36, देखिए ई वाला इस पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, 36 mm। ये कहाँ तक आएगा भाई, नीचे, तो नीचे आएगा, इसका रेडियस दिखे नीचे, यहाँ से इसका रेडियस है कहाँ 20 mm तक है, तो यहाँ जो हिडन निकलेगा या सीधे यहाँ नीचे सेंटर लाइन से 20 mm नीचे तक आने वाला है। देन ई वाला जो है ये सेंटर लाइन हो गया। अब इस सेंटर लाइन से नीचे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं 20 mm तक नीचे। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ई हिडन हो गया भाई। ठीक है, किसका हो गया, इस पार्ट का हिडन हो गया। ठीक है, और सिमिलरली इसी तरह से यहाँ भी जाएगा, यहाँ 36 हमें मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, और ये वाला हिडन जाएगा, नीचे जाएगा भाई 30, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो 32 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, मीन्स यहाँ तक का आपको हिडन निकलेगा। ये 32 और ये 20, ये हिडन निकल रहा है। ठीक है, इस साइड का हिडन निकल गया और इस साइड का ये हिडन निकल गया। ठीक है, ये 20 mm है। ठीक है, यहाँ से इसको बोल देते हैं 32, और फिर यहाँ से ये वाली 20 हो गया। ठीक है, चलिए बैलेंस एक बार कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो फेस हो गया ये वाला, ये कंप्लीट ये वाला हो गया जो हम लोग को कंप्लीट नजर आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये हिडन का निकल गया जो कि ये वाला पार्ट का है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये निकल गया, फ्रंट निकल गया। ठीक है, हम लोग निकाले फ्रंट। अब आते हैं हम लोग टॉप निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, टॉप व्यू निकालते हैं। तो सेम उसी तरह से जब आप व्यू निकालोगे, जैसे हम लोग टॉप निकाल रहे हैं, तो इसका डायमेंशन देख लेते हैं। ठीक है, तो टॉप में 2 ही डायमेंशन नजर आने वाला है। ठीक है, वहाँ डायमेंशन होगा भाई, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। लंबाई कितना नजर आने वाला है, तो लंबाई इस ऑब्जेक्ट का जितना होगा दैट इज कितना, ठीक है ना, 256 mm का, 256 mm का हो गया। ठीक है, और चौड़ाई देखिए, तो चौड़ाई भाई यहीं पर तो है, यहाँ पर 64 यही तो चौड़ाई है ना, 64 mm चौड़ाई नजर आने वाला है। ठीक है, चलिए तो चौड़ाई कर देते हैं 64 mm का। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, चलिए देखिए अगर इस लाइन को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें मिलने वाला है। ठीक है, 256 mm का। ठीक है, तो यहाँ से हम मेजरमेंट कर लेते हैं। देखिए इस लाइन को हम प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, तो यहाँ मिल गया हमको 256। देखो एक लाइन ऐसे आया हुआ है, ठीक है, ऐसे यहाँ मिल गया 256, यहाँ से यहाँ तक लंबाई मिल गया। और दूसरा साइड में हमें चौड़ाई लेना है, और चौड़ाई है 64 mm का। ठीक है, तो यहाँ से चौड़ाई ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 64। ठीक है, देन इसको ऐसे मेजरमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है। ठीक है, चलो इस तरह से, चलो ये हो गया 64 mm का। चलो ये हो गया 64 और ये 256 mm का हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका टोटल लेंथ है 256, इसी लाइन को हम प्रोजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टॉप से। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को ना हम लोग ऐसे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, लंबाई के अकॉर्डिंग ही लेंथ जो है लेंथ के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो ई वाला पार्ट होगा, ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट। देखो ई वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, ई वाला पार्ट यहाँ पर आने वाला है, तो उसको पहले हम कंप्लीट बना देते हैं। ध्यान देखिए इस लाइन को अगर आप प्रोजेक्ट करोगे, देख रहे हैं सर, ई वाला कौन सा, ई वाला पार्ट जो फ्रंट में दिख रहा है लेकिन टॉप में भी नजर आएगा। देखिए टॉप में ही फेस नजर आने वाला है, देखिए ई वाले। ठीक है, और ये नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके ठीक सामने सामने कुछ ऐसे बना हुआ है, ये फेस नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे बना हुआ है, देख लीजिए ऐसे समझ पा रहे हैं ना। तो ई वाला फेस नजर आने वाला है जो कि यहाँ पर है, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला फेस नजर आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इस लाइन को हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे, यहाँ से देखिए ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक है, चलो देखते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस साइड से भी इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिए। देखिए दोनों साइड से ई वाली भी और ई वाला भी हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये तो फेस नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से ही 12 mm का है, ठीक है। तो यहाँ से ना, यहाँ से इधर 12 mm, ठीक है, और इस साइड भी, सॉरी इसको थोड़ा तिरछा हो गया, यहाँ से भी, चलो देखिए ये 12 mm का, देख लीजिए लोग, ये नजर आने वाला है। ये वाला फेस देखिए, ये वाला फेस नजर आएगा, देखिए ये वाला, ई वाली जो कि ई हो गया, देख लीजिए ये वाला फेस हो गया, ठीक है। साथ में देखिए नीचे वाला, अंदर वाला भी नजर आएगा, लेकिन अंदर वाला जो नजर आएगा ना, उसका प्रोजेक्शन जो बनेगा वह आयताकार बनेगा, ठीक ना। ऐसे आप देख रहे हैं तो आपसे लग रहा है कि सर्कुलर पार्ट है, तो इस सर्कुलर पार्ट सामने से नजर आएगा, मतलब यहाँ से साइड से नजर आएगा, लेकिन टॉप से हम देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वह एक आयताकार बनने वाला है, आयताकार बनेगा, जो कि इस तरह से बनेगा, ठीक है। लेकिन यह सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हमें यहाँ एक सेंटर लाइन देना पड़ेगा, जो कि इस तरह से होगा। चलिए सेंटर लाइन हो गया, तो सर्कुलर पार्ट हो गया, तो ये पार्ट जो देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि जब भी हम सर्किल का व्यू बनाते हैं, सर्कुलर पार्ट का, दैट इज सिलेंडर का व्यू बनाते हैं, जैसे इसका देख लीजिए, ठीक है, इसका जब भी हम व्यूज बनाएंगे, ठीक है, एक सदा पेज दो ना, सदा पेज बड़ा वाला ना, चलो देखिए लोग, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। सामने से देखेंगे तो एक कंप्लीट इस तरह से सर्किल नजर आएगा ना, लेकिन जब इसको हम सामने से इस तरह से देखेंगे, मतलब ऐसे खड़ा करके, तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा बिल्कुल इस तरह से बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है प्रोजेक्शन, देख लीजिए लोग, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्शन हम वीडियो बनाए उसको देख लीजिएगा, बैक वाला प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, इसके सारी एज को हम प्लेन पर ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन करेंगे इसके सारे एज को, ठीक है, तो कंप्लीट आयत बनेगा, आयताकार बनेगा, लेकिन है तो सिलेंडर, इसलिए बीच में यहाँ पर सेंटर लाइन दिया जाता है, ताकि पता चले कि यह सिलेंड्रिकल पार्ट है, समझ में आ रहा है ना। और बिल्कुल यहाँ भी कुछ ऐसी है, जैसे इस तरह से, ठीक है, देखिए ऐसा है, ऐसे, तो आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक ना, इस तरह से सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसका प्रोजेक्शन जब बनेगा तो बिल्कुल इसी तरह से आयताकार बनेगा, आयत बनेगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हमें यहाँ सेंटर लाइन देना जरूरी है, ठीक है। और यदि आप सेंटर लाइन नहीं दोगे तो उसको माना जाएगा कि वह कोई आयताकार पार्ट है, वह हॉलो पार्ट है नहीं है, सिलेंड्रिकल पार्ट है नहीं है, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वह कंप्लीट कैसे बनेगा, आयताकार बनेगा। अब आयताकार बनेगा, ठीक है, और हम जानते हैं कि यह सिलिंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, इसलिए उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ सेंटर लाइन देना पड़ेगा, एकदम नेसेसरी है। जब भी आप सिलिंड्रिकल पार्ट का, ठीक ना, व्यूज बनाओगे तो ध्यान रहे कि आप सेंटर लाइन वहां नहीं छोड़ोगे, अदरवाइज, ठीक है, सेंटर लाइन छोड़ोगे तो फिर उसको कंप्लीट कोई सॉलिड या कोई रेक्टेंगल पार्ट माना जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी है, बिल्कुल इसी के सामने आप खींचिएगा, चूंकि सिमेट्रिक बॉडी है तो ऐसे खींच दिए हम ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ऐसे। ये 12 mm का है, ठीक है, यहाँ से 12 है और यहाँ से भी 12 mm है, ठीक है। तो यहाँ से भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और ये भी सिलेंड्रिकल पार्ट है, जिस तरह से यहाँ पर पार्ट दिख रहा है उसी तरह से इस साइड भी है, तो यहाँ से इसको भी सेंटर लाइन दे देंगे, ठीक है, कंप्लीट इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ना इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहाँ लाइन प्रोजेक्ट करेंगे बहुत ढेर सारा लाइन निकलेगा, ठीक है। तो हम उसी लाइन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हम यहाँ इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज करने के बाद इसको हम हटा दिए, आप चाहो तो इसको रख सकते हो, ठीक है। और लाइन जो है थोड़ा हल्का लाइन ड्रॉ रखिएगा, ठीक है। चलो ये बन गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, ठीक है। अब ये फेस कंप्लीट नजर आने वाला है, देखिए ये ऊपर वाला फेस देखिए कुछ ऐसा है भाई, देख लीजिएगा लोग, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है, ठीक है। और जैसे हम बताएं, चाहे वह, ठीक ना, सिलिंड्रिकल पार्ट जो होगा पूरा सिलिंड्रिकल होगा या फिर आधा होगा, कटा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो व्यूज बनेगा यानी प्रोजेक्शन जो बनने वाला है वह कंप्लीट आयताकार बनेगा, ठीक है, आयताकार टाइप का नजर आएगा। जैसे इसको देखिए, ठीक है, इसका जब हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, क्या कहते हैं प्रोजेक्शन में ऐसे, ठीक है,
ये ही इसका डिफिनेशन होता है। प्रोजेक्शन ऐसी बनता है किसी प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक ना, एक करेक्ट सीक्वेंस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब इसको भी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट एक आयताकार बनने वाला है। ठीक है, तो अब देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ही आयताकार बनेगा, यानी यहाँ से ये 48 mm छोड़कर। तो आप देख रहे हो ई वाला पार्ट देखिए, यहाँ से 48 mm है, ठीक है, और यहाँ से ए भी 48 mm। देखिए ई वाला 48 है, ई वाला 48 है, जैसे देख रहे हो ना, ई 48 है ना, देखिए ई 48 है, इसी को प्रोजेक्ट किए हैं, और यहाँ भी देख रहे हैं 48 इसी को प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, तो बाकी जो 48 जब हम दोनों साइड से हम छाड़ देंगे तो बाकी रेक्टेंगल पार्ट बच जाएगा। तो यहाँ जो व्यूज देख रहे हो बीच वाला, यह रेक्टेंगल फेस का है, सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट का है। देखिए ये वाला, ये सिलेंडर है ना, बस इसी का है। ठीक है, लेकिन अब सिलेंडर है तो अब हमें इसको, ठीक ना, सेंटर लाइन देना होगा। तो सेंटर लाइन हम कैसे देंगे भाई, जब सिलिंड्रिकल पार्ट इस तरह से है, ठीक है, जब सिलिंड्रिकल पार्ट ऐसे होगा तो सेंटर लाइन हम लोग का ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा थोड़ी इस तरह से, मतलब सिलिंड्रिकल सेंटर लाइन जो होगा मेरा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेंटर लाइन हम लोग दे देते हैं बीच में, जैसे ये देख रहे हैं, इसी सेंटर लाइन को हम प्रोजेक्ट कर देंगे तो यहाँ सेंटर लाइन निकल जाएगा। ठीक है, और सेंटर लाइन कैसे देना है, हिडन लाइन किस तरह से दिया जाएगा, इस सारे के सारे लाइन्स के बारे में एक वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि सेंटर लाइन का रेशियो क्या होता है, एरो हेड का रेशियो क्या होता है, कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, इस सारा चीज में हम अपलोड किए हैं। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, चलिए सेंटर लाइन बन गया। अब इस सेंटर लाइन बनने का मतलब है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो बचा, ठीक है, यह जो है इसका, ठीक ना, यानी सिलिंड्रिकल पार्ट का या प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये अंदर एक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ही 80 mm है, सॉरी 80 नहीं है, 160 है, 160 है, क्योंकि सेंटर से इधर हो गया 80 हो गया, क्योंकि रेडियस 80 दिया हुआ है, सेंटर से इधर भी 80 हो गया, और टोटल हो गया 160 हो गया, यानी 160 हो गया। ठीक है, तो टोटल 160 हो गया भाई। जैसे इसको आप प्रोजेक्ट करो तो 160 मिलेगा। ठीक है, और अंदर वाला देखिए, अंदर वाला का हिडन निकलेगा, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा है। तो अंदर वाला ही वाला पार्ट हो गया ना। जब इसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, देखिए इस लाइन को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे, देखिए इस लाइन को ही प्रोजेक्ट करेंगे अंदर वाला का, इसका जो अंदर देख रहे हो ना यहाँ पर, देखिए ठीक है, देख रहे हो ना, इसी का हिडन निकलेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये हम लोग का हिडन निकलेगा। देखो यहाँ पर हम इरेज कर दे रहे हैं बीच बीच में, ताकि इसको हिडन माना जाएगा। चलिए हिडन हो गया, ठीक ना, ये हिडन हो गया। ठीक है, और इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, ये वाला लाइन हटा दिया। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए तो यहाँ हिडन निकला, किसका निकला भाई, ये वाला जो देख रहे हो अंदर वाला, जो ऊपर से नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसी का हिडन निकला है। ठीक है, चलिए तो अब एक चीज बताइए, ये जो हिडन निकलेगा, ये कहां तक हिडन निकलने वाला है, यहाँ तो हम पूरा निकाल दिए हिडन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ देखिए ये अंदर जो गया है वह 40 mm तक गया है। देख रहे हो ना, यहाँ देखिए ये अंदर यहाँ तक गया है, 40 mm तक गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये 40 mm तक गया है। ठीक है, तो 40 mm तक ही हिडन रहेगा। ठीक है, और टोटल कितना है भाई, 64 है, 64 है। तो यहाँ से ना हिडन मान लो कि 40, 64 है, 32 आई थिंक यहाँ होना चाहिए। चलो यहाँ ये वाला इस तरह से हम हिडन दे दिए। ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा, देख लीजिए इस तरह से, देख रहे ना, ये जो कटा हुआ है इस तरह से अंदर ऐसे जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, ये कहां तक दिख रहा है भाई, 40 mm तक दिख रहा है। जो ऊपर से नजर, ऊपर से जब हम लोग इसको देखेंगे, ये तो ये 40 mm तक का हमें नजर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी का हम लोग क्या किए हैं, यहाँ हिडन निकाले हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाली 40 mm, देखिए ये वाला 40 mm, देखिए यहाँ से यहाँ 40 mm। ठीक है, ये वाला 40 mm पूरा इस तरह से अंदर तक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी ठीक है, तो ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक ही 40 mm पर ही हिडन हो गया। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हम लोग का बन गया, व्यूज बन गया। ठीक है, ये 40 mm भी आपको पता चल गया, साथ में हिडन भी बना दिए हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा हिडन कहाँ से हो सकता है भाई, जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये फिर ये वाला फेस नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना है, 48 है, और ऊपर वाला का डायमेंशन कितना है भाई, वो भी 48 ही है। तो इसका हम हिडन निकालते, देखिए यही तो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ 48 है और ये भी 48 है,
तो ई वाला जो लेंथ है इस लेंथ से कोइंसाइड हो जा रहा है, मतलब यहाँ जो लाइन दिख रहे हो ना, ठीक है, ई वाला लाइन जो देख रही वाला, ठीक है ना, इसी लाइन में ये नीचे वाला का हिडन क्या हो गया है, कोइंसाइड हो गया, मतलब मिल गया है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, ठीक है, चलिए कंप्लीट बन गया, ठीक है, कंप्लीट ई निकल गया, ई टॉप व्यू निकल आया, ठीक है, ये टॉप व्यू निकल गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक ना, चूंकि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा डायग्राम है, ठीक है। और चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं साइड निकालते हैं, ठीक है। चलिए साइड के लिए आपको बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ डायमेंशन ले लेते हैं साइड के लिए, ठीक है, साइड का डायमेंशन, ठीक है। साइड में हाइट नजर आएगा और साथ में नजर आने वाला है, ठीक ना, चौड़ाई नजर आएगी, देखो चौड़ाई नजर आएगा। अब साइड मतलब हम लोग यहां से देखने वाले हैं, ठीक है। तो हाइट कितना नजर आएगा भाई, ठीक है, तो हाइट तो यहां हम लोग निकाले थे ना, यहाँ पर हाइट आई थिंक हाँ 194 में, 194 में हाइट हो गया, और चौड़ाई तो दिया हुआ है वहां पर 64, देख लीजिए लोग, ठीक है। यहाँ चौड़ाई दे रखा है 64 mm का है, और टोटल हाइट देखो हम पहले भी निकाल चुके हैं, जिस समय हम फ्रंट निकाल रहे थे उस समय निकाले थे 194 का है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते ना, आप पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि यहाँ से आपको 45 डिग्री के एंगल, ठीक है, ड्रॉ कीजिएगा, और इस सारे लाइन को इस लाइन पे प्रोजेक्ट करके फिर नीचे भी आपको लाइन प्रोजेक्ट कीजिएगा, और यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ऐसे मिला लीजिएगा, ठीक है। मान लो यहाँ से 64, चलो 64 यहाँ तक मान लेते हैं, चलिए 64 हो गया। और ई वाला हाइट, ठीक ना, फ्रंट का हाइट कहिए या फिर साइड का हाइट, दोनों तो इक्वल ही होगा। अब फ्रंट वाला हाइट 194 है, तो साइड वाला भी हाइट हो जाएगा 194 हो जाएगा। देन यहाँ से लाइन प्रोजेक्ट कर दिए, तो ई हो गया 194 हो गया, और ई 64 हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से लाइन आप प्रोजेक्ट करके बना लीजिएगा, लेकिन हम लाइन प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, बिकॉज लाइन प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको समझ ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ढेर सारा लाइन निकल जाएगा, ठीक है। हम ऐसे ही बैलेंस कर ले रहे हैं, देखते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ई फेस तो हमें नजर आएगा ही आएगा, और कितना हाइट तक नजर आने वाला है भाई, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है कितना, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 40 है, देखिए यहाँ से ई वाला यही तो है 48 है, सॉरी 40 है, ठीक है, ये वाला 40 है, 48 मिस्टेक बाई मिस्टेक लिखा गया है, 40 है ये वाली हाइट, ठीक है। अच्छा ये 48 ये वाली था, हाइट 40 है, देखिए ये वाला हाइट 40 है, तो यहाँ से लाइन जब प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये हाइट निकल गया हम लोग का 40, देख लीजिए ये हाइट 40 था, देखिए यहाँ पर ये हाइट 40 है, जब इस लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला हाइट यहाँ निकल जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रहे, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ई वाला फेस नजर आएगा, देख लीजिए ऐसे आएगा तो सारी फेस, लेकिन हम बनाते हैं क्या, इसके बाद हम इसको बना देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ई फेस नजर आ रहा है, इसी के ऊपर सी नजर आएगा, देन यहाँ से 64 mm, तो देखिए ये देख रहे हो ना, यही तो 64 था ये वाली, देखिए तो इस लाइन को प्रोजेक्ट कर देंगे इस तरह से, देखिए ई 64 हो गया, देखिए ई 40 हो गया, और ये 64, ई 40 ई 64 40 64, और हम लोग देख रहे हैं वाला, तो ई कंप्लीट नजर आएगा ऐसे। और यहाँ से 32 पर सेंटर लाइन है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से 32 पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चलिए सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से 12 mm इस साइड से और 12 mm इस साइड से, तो एक काम करते हैं 12 mm यहाँ से, ठीक है, और 12 mm यहाँ से ले लिए, चलिए हो गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ से 12 mm और 12 mm, देख लीजिए यहाँ से 12 mm और यहाँ 12 mm, बीच में वाला ई वाला भाग तो नजर आएगा ना, सामने सामने देखेंगे तो ये वाला देखिए वाली, ठीक है। और ये नजर आने वाला है कितना, रेडियस 20 का, ठीक है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से 12 mm ई वाला हो गया और 12 mm ई वाला हो गया, कौन सा, देखिए यहाँ से 12 और ई वाली 12 हो गया। अब इसका सेंटर देख लेते हैं, मिडिल में, ठीक मिडिल में, तो यहाँ जो बच गया ना, यहाँ सेंटर होना चाहिए, आप सेंटर यहाँ से निकाल लीजिए, और रेडियस होगा 20 रेडियस ले करके, ठीक है, और इस सेंटर का यूज करके आप आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो आई थिंक यहाँ जगह थोड़ा सा छोटा लग रहा है,
लेकिन हम इसी में बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, वीडियो स्किप कर, थोड़ा स्किप कर दो तो वीडियो। चलो देखिए, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ये हो गया, यहाँ से यहाँ 32 मान लिए हैं। ठीक है, और ऊपर भी 32 हो गया, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर 32% था। अब यहाँ से ठीक मिडिल में हम मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से 20 लेकर के आर्क ड्रॉ कर देते हैं। आई थिंक कुछ इस तरह से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आप लोग एस्टिमेट से बनाइएगा तो बेहतर बनेगा, ठीक ना, मेजरमेंट करके बनाइए। ठीक है, तो देखिए ये वाला फेस नजर आ रहा है, ये वाला फेस नजर आ रहा है, और ठीक इसके सामने ये वाली फेस नजर आ रहा है। देखिए ये वाला फेस आ गया और ठीक सामने वाला भी नजर आएगा। ठीक है, और ये सेंटर लाइन है। ठीक है, तो सेंटर लाइन की तरह दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से, तो एक काम करते हैं, यहाँ सेंटर लाइन ऐसे इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, चलिए ये फेस नजर आ गया। अब देखिए ये वाला फेस हो गया, ये वाली, और ये वाला फेस ये वाला हो गया। उसके बाद ये कंप्लीट आपको नजर आने वाला है। ठीक है, पूरा ये नजर आएगा, ठीक ना, ये मैक्सिमम हाइट तक। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक भाई, यहाँ से लाइन प्रोजेक्ट करें, यानी यहाँ तक नजर आने वाला है। ठीक है, और अब यहाँ देखिए एक और कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, यानी इस तरह से ऐसे देख रहे हैं ना, इस तरह से। ठीक है, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं भाई यहाँ से ऐसे, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना इस तरह से, देख लीजिए ऐसे ऐसे देख रहे हैं, यहाँ से सामने देखिए ऐसे सामने से। लेकिन इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा ना, ये भी प्रोजेक्शन जो होगा वह भी आयताकार ही बनेगा। लेकिन सेंटर लाइन जब भी हम देंगे सेंटर लाइन से देंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल जो है इस तरह से है। ठीक है, तो सेंटर लाइन यहाँ पर जो हम लोग को निकलने वाला है कुछ ऐसे है। देर सेंटर लाइन देखिए, लाइन देख रहे हैं, सेंटर लाइन यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कीजिएगा और यहाँ सेंटर लाइन दे दीजिएगा, ये सेंटर लाइन निकल गया जैसे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए अब, ठीक है, सेंटर लाइन निकल गया, इसका मतलब यू जो पार्ट आप देख रहे हो, यह पार्ट कंप्लीट सिलेंडर पार्ट हो गया। ठीक है, अब हिडन लाइन देखो, इसके अंदर भी है। ठीक है, इसके अंदर भी है इस तरह से। ठीक है, तो इसका हिडन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका, तो इस लाइन को हम प्रोजेक्ट करेंगे, देखिए ये पार्ट का हिडन निकलेगा, इसको प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से, तो इसका हिडन इस तरह से निकलेगा। लेकिन यह हिडन कहाँ तक निकलेगा भाई, तो ये 40 mm, देखिए यहाँ पर ये 40 mm है ना, 40 mm, चूंकि हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये 40 mm ही नहीं नजर आएगा, बाकी उस साइड तो सॉलिड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए यही तो 40 mm वाला है, ऐसे लाइन प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हिडन लाइन आने वाला है। ठीक है, और यह हिडन कहाँ तक आए भाई, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ई वाला फेस तक हिडन आएगा, मीन्स इस तरह से। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है ना कि ये जो डायमेंशन, अब यहाँ से डायमेंशन देख लेते हैं। ठीक है, आप मेजरमेंट करके बनाइएगा तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ डायमेंशन लेना है। देखिए यहाँ से इसका डायमेंशन 64 है, यानी 32 हो गया, और इसका डायमेंशन है अंदर है 40 है। इसका मतलब ये जो हिडन निकलेगा, ठीक है, और टोटल है 40 पर है। ठीक है, तो देन यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ई वाला जो लेंथ होना है, यहाँ से 12 हो गया और इधर से 40 हो गया। ठीक है, और 12 40 हो गया, 12 40, ठीक है ना, 52 हो गया। ठीक है, ये वाला डायमेंशन यहाँ पर जो हो रहा है ये 52 है। ठीक है, और यहाँ पर ये 52 आ रहा है, जबकि हम लोग का कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से 40 में आप लीजिएगा और यहाँ से हिडन दीजिए। आप इस तरह से आपको हिडन देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हिडन दीजिएगा। और कौन सा लेंथ तक हिडन जाएगा भाई, यहाँ देखिए वाली, ये देख रहे हो ना, यहाँ भी तो आपको हिडन जाएगा ना इस तरह से, ऐसे देखिए ई वाला हिडन निकलेगा, देख लीजिए। ठीक है, ये जो हिडन है इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, चलिए देखिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ देखो तो ये कंप्लीट फेस नजर आ रहा है, लेकिन ई वाला जो फेस है जो कि 40 mm जो अंदर गया हुआ है, यह फेस हमें नजर आने वाला नहीं है। तो अंदर 40 mm है और हाइट यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट तक है, यहाँ तक है। तो इसमें देखिए यहाँ से ये 40 हो गया अंदर में, और यहाँ से मैक्सिमम हाइट देखिए ना, यही वाला हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसी का यहाँ से हिडन निकल जाएगा। देखिए यहाँ से ई वाला पार्ट का, तो इसको प्रोजेक्शन किया तो ये निकल गया, और इसको प्रोजेक्शन किया ये निकल गया। ये 40 mm और टोटल ई वाला हाइट, यू वाला हिडन निकलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है,
लेकिन बनेगा इसी तरह से। ठीक है, और मिला लेते हैं कोई और पार्ट जो बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला पीछे वाला पार्ट बचा हुआ है, लेकिन जो डायमेंशन यहाँ पर है वही डायमेंशन यहाँ पर है, कंप्लीट यही फेस उस साइड भी है, इसलिए इसका व्यूज और इसका जो हिडन निकलता वो दोनों कोइंसाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो और मिला लेते हैं, चलिए, और इसका हिडन तो वहाँ से यहाँ से कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट नजर आ रहा है, और इसका जो हिडन निकलने वाला था जो कि हम लोग यहाँ निकाल दिए हैं। ठीक है, इस तरह से जो व्यूज आप देख रहे हो वह कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा टाइम हम नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे पहले ही बता चुके हैं, यह आया हुआ सवाल है। ओके, ठीक, थैंक यू।